केशव स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं मदन सर आज लेकर आया हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और हंसी इसलिए थोड़ी सी स्माइल आ रही है क्योंकि मेरी बच्चे कोचिंग वाले सामने बैठे हुए हैं और इनके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, तो हंसी का राज पहले ही बता दिया मैंने आपको, थोड़ी सी स्माइल आ रही है। ठीक है, और स्माइल आना भी अच्छी बात होती है। देखिए आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज हमारे ऐसे सेंटेंस हैं जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहे जाते हैं। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से पहले बाकी जो वीडियो आपको यानी आपने देखी होंगी, बनाई है, और मैं समझता हूं कि एक एक वीडियो आपने देखी होगी और हर एक सेंटेंस को, हर एक रूल को सही तरीके से समझा होगा। तो आज हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखेंगे एक, यानी कि एक तो वो होते हैं जिनमें एलास, हुर्रा, ब्रेवो, कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड हेवन आदि से प्रारंभ होने वाले वाक्य, यानी कि इन जो वाक्य की शुरुआत होती है आरएस के, रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो हमारे यहाँ तो एलास से स्टार्ट होते हैं, या फिर हुर्रा से स्टार्ट होते हैं, या फिर ब्रेवो से स्टार्ट होते हैं, या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन से स्टार्ट होते हैं, या फिर गुड हेवन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट आता है व्हाट या फिर हाउ से प्रारंभ होने वाले वाक्य। व्हाट और हाउ से प्रारंभ वो वाक्य होते हैं। देखिए एक तो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है व्हाट या हाउ, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन वर्ड का यानी कि काम नहीं करते हैं। क्वेश्चन वर्ड से अलग, यानी कि कभी कभी हम कहते हैं तुम कितने सुंदर लग रहे हो, इसका मतलब तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, है कितनी अच्छी बात है। इसके मतलब हम पूछ नहीं रहे हैं कि कितनी अच्छी बात है, हमारा कहने का मतलब है कि ये बात जो है बहुत अच्छी है। ठीक है, अब देखो इसके लिए सबसे पहले हम एक पॉइंट पर बात करते हैं, यानी कि ए पॉइंट। इसमें क्या होता है, जो हमारी आरवी होती है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि सेड, और सेड को परिवर्तित करने के अलग अलग नियम होते हैं। इनको किस तरीके से चेंज करते हैं ये तरीका हम अभी देखेंगे। ठीक है, यदि सेंटेंस में एलास, आहा, ओहो आ जाए तो क्या करेंगे हम? तो देखिए ऐसे सेंटेंस में हम करेंगे, अगर एलास, आहा, ओहो आ जाए तो यहां पर जो बात होती है हमारी, कौन सी बात होती है? दुख वाली बात होती है, दुख वाली बात होती है। तो इसको करते हम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ये बात हो गई हमारी दुख वाली बात हो गई। तो एलास आ जाए, चाहे आहा आ जाए, चाहे ओहो आ जाए, जहां दुख व्यक्त किया जाता है, दुख की भावना प्रकट होती है, तो वहां पर हम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो करते हैं। ठीक, अब हुर्रा, अगर हुर्रा आ जाए तो यहां पर करेंगे हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, विद जॉय, यानी कि खुशी वाली बात जहां होगी तो वहां पर हुर्रा वाली बात जहां आती है, जैसे मैच वगैरह जहां पर विन हो जाते हैं, जहां जीत जाते हैं मैच, तो वहां पर जो है इस तरीके से सेंटेंस का हुर्रा का यूज किया जाता है, आपने देखा होगा। उसके बाद में बेल्डन या ब्रेवो, बेल्डन या ब्रेवो, तो यहां पर बेल्डन या ब्रेवो करेंगे तो यहां पर करेंगे एप्लाउडेड, यहां करेंगे एप्लाउडेड, एप्लाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग, प्लस सेइंग, इस चीज का याद रखें। ठीक है, एप्लाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग। कभी कभी ऐसा होता है कि एप्लाउडेड से ही लगाते हैं, लेकिन हमारा जो है एप्लाउडेड के बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप सेइंग लगा सकते हैं। ठीक, इसके बाद में है गुड ग्रेसियस या फिर गुड हिवंस। गुड ग्रेसियस या गुड हिवंस जो होता है यहां पर लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है, और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर रिग्रेट भी कर देते हैं, यहां पर रिग्रेट भी कर देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, तो यहां जब भी हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन का कर देंगे कॉन्ग्रेचुलेटेड, कर देंगे कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड हो जाता है। और जहां पर फाई आता है तो यहां पर कर देते हैं कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड
विद कंटेम्प्ट। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं जितना भी हमने चेंज किया है, ये सब जो होता है हमारा किसके स्थान पर होता है, शेड के स्थान पर होता है। शेड आएगा या फिर शेड टू आएगा, तो इनके स्थान पर अगर एलास आहा ओहो होगा तो एस्केलेम्ड विद सोरू कर देंगे। अगर हुर्रा वाली बात आएगी तो हम एस्केलेम्ड विद जॉय कर देंगे। और यदि बेल्डन या ब्रेवो वाली बात आएगी तो एप्लाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग कर देंगे। और यदि गुड ग्रेसियस या गुड हेवंस वाली बात आती है तो एस्केलेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट कर देते हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशन से आता है तो कॉन्ग्रेचुलेटेड कर देते हैं। और अगर फाई आता है तो एस्केलेम्ड विद कंटेम्प्ट कर देते हैं। मैं समझता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल सारे के सारे आपके सामने हैं, 1 to 5 यानी 5 एग्जाम्पल हैं। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस से अजय सेड इनवर्टेड कॉमा एलास आई एम र्यून्ड। पहले आपको बता चुका हूं कि जो एलास आता है तो वहां दुख का संकेत होता है। और सबसे बड़ी बात ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, इनमें जो है इन्वर्टेड जो कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है, उसके स्थान पर क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, दैट। एग्जाम्पल में ही बता के चलूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल में ही बता के चलूंगा। ठीक, देखिए सबसे पहले अजय शेड का हो जाएगा एस्क्लेम्ड विद, एलास की बात है तो क्या करेंगे हम, सॉरो, एस्क्लेम्ड विद सॉरो। और उसके बाद में लगाएंगे हम इन्वर्टेड कॉमा के जगह लगाएंगे दैट। ठीक है, दैट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या हमारा, आई। बड़े ध्यान से समझे सारे बच्चे, ध्यान दो। आई, हमारा आई फर्स्ट पर्सन करता है। और फर्स्ट पर्सन करता जो है हमारा किससे, सब्जेक्ट से बदलता है। और सब्जेक्ट हमारा अजय, इसलिए यहां पर हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा, ही। और यहाँ पे इजारम जो होता है उसको किसमें, वॉज या वर्ब में चेंज कर देते हैं, तो ही के साथ में वॉज जाएगा। और फिर ये पैसिव वॉइस में से रियून, क्या हो जाएगा, रियून। और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। प्लेयर सेड हुर्रा भी हैव वन द मैच। तो प्लेयर्स सेड का एस्क्लेम्ड हुर्रा है इसलिए विद जॉय, एस्क्लेम्ड विद जॉय। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लगाएंगे दैट। देखिए एक बात और समझिए, जो एलास है या फिर हो रहा है, जो वर्ड होते हैं हमारे जिनमें से जो भाव निकल के आता है वो वर्ड का भाव इसमें एस्क्लेम्ड विद जॉय, जॉय में आएगा, इसका मतलब सॉरो में आ गया। तो एलास का यूज नहीं करेंगे और हुर्रा का भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्लेयर्स एस्क्लेम्ड विद जॉय दैट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा बी है, सब्जेक्ट क्या हमारा, बी है। और बी है हमारा फर्स्ट पर्सन करता है, इसलिए प्लेयर्स से चेंज करेंगे। तो प्लेयर्स की जगह सब्जेक्ट जो आएगा वो आएगा हमारा दे। क्या आएगा, दे। और यहां पर हैव है तो क्या आएगा, हैड। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वन द मैच। ठीक, समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लो, प्लेयर्स हुर्रा वाला सेंटेंस है इसलिए इसमें कर दिया हमने एस्क्लेम्ड विद जॉय। उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा दिया दैट। उसके बाद में बी को चेंज करा हमने प्लेयर से। ये क्या है, प्लूरल है इसलिए यहां पर क्या आएगा, दे आएगा। और फिर इसके बाद में हैव हैज है तो हैव हैज को हेड में चेंज कर देते हैं, हेड हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वन द मैच। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। ठीक है, आप जब ब्रेवो वाली सेंटेंस होते हैं तो हमने बता दिया इसमें एप्लाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग का यूज करते हैं। तो द कैप्टन इसमें करेंगे एप्लाउडेड, द कैप्टन इसमें एप्लाउडेड या द कैप्टन, इसके बाद लिखेंगे एप्लाउडेड। और एप्लाउडेड के बाद में बताया था आपको ऑब्जेक्ट हम यहां पर जो है जो ऑब्जेक्ट लाएंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट जो है अपनी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्ट चुन सकते हैं। जैसे द कैप्टन सेड ब्रेवो से का, तो यहां पर आप हिम लगा सकते हैं। और अदर ऑब्जेक्ट भी अगर नहीं है तो आप अपनी तरफ से ही लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में करेंगे आप सेइंग। क्या करेंगे आप, सेइंग। अब यहां पर क्या है, यू है, क्या है,
यू हमारा होता सेकंड पर्सन कर्ता, और सेकंड पर्सन कर्ता चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा हिम, यहाँ पर हिम है तो यहाँ पर कर देंगे हम हिम के स्थान पर शब्द ही, और हो जाएगा हैड डन वेल। ठीक, ये हो गया हमारा द कैप्टन अप्लॉडेड हिम सेइंग ही हैड डन वेल। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अशोक सेड गुड हेवंस आई हैव लॉस्ट माय पर्स। तो देखिए, तो अशोक exclaimed with सरप्राइज, और यहां पर रिग्रेट भी कर सकते हैं आप, रिग्रेट भी चाहे तो मैं लिख देता हूं रिग्रेट, दोनों में से आप चाहे सरप्राइज लगा लीजिए या फिर रिग्रेट लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप दैट का यूज करेंगे, दैट, और यहां पर क्या हमारा फर्स्ट पर्सन करता, और फर्स्ट पर्सन करता चेंज होता हमारा किससे, सब्जेक्ट से। अशोक है तो यहां हो जाएगा ही, हो जाएगा ही। उसके बाद में हैड लॉस्ट, अब यहां पर क्या माई, माई को हम फर्स्ट पर्सन करता से चेंज करेंगे अशोक से, तो हो जाएगा यहां पर हो जाएगा हिज, हिज, और यहां कर देंगे पर्स, हिज पर्स। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा द प्रिंसिपल सेड टू मुकेश, द प्रिंसिपल सेड टू मुकेश कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। ठीक, तो यहां पर कॉन्ग्रेचुलेशन वाले में कॉन्ग्रेचुलेटेड कर देते हैं हम, तो द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन का हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेटेड, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, मुकेश, मुकेश। अब किस बात पर दिया गया है, तो ये है ऑन हिज स्टैंडिंग, यहां स्टूड है तो यहां पर स्टैंडिंग हो जाएगा, ऑन हिज स्टैंडिंग फर्स्ट, इसका मतलब हुआ फर्स्ट आने पर, किसमें आने पर, इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। ठीक, इसको एक बार रिपीट कर लो इसको, देखिए द प्रिंसिपल सेड टू मुकेश, यानी मुकेश को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है किसने, प्रिंसिपल सर ने बोला है यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, यानी कि वो क्या है, एग्जामिनेशन में परीक्षा में क्या आया है, फर्स्ट यानी प्रथम स्थान आया है। तो द प्रिंसिपल, अब हम इनडायरेक्टली कहेंगे इसको, द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड मुकेश, इसलिए ऑन हिज स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके हो गए, और मैं समझता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब ये दूसरा यूज, यानी दूसरा रूल सीखेंगे। अब आप, पहला रूल आपको बता दिया, अब दूसरा रूल है हमारा, यदि व्हाट और हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंस होंगे तो हम क्या करेंगे। देखो, सबसे पहले यदि सैड होगा तो सैड टू, या सैड टू होने पर हम उसको एक्सक्लेम्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड, या फिर आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर देंगे। ठीक है, दोनों में से किसी तरह से कर सकते हैं, चाहो तो आप एक्सक्लेम्ड कर दो, चाहो तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर दो। उसके बाद में इन्वर्टेड जो कॉमा होगा, जैसे कि उसमें आप दैट लगाते थे, इसमें भी आप दैट को लगाएंगे। ठीक, उसके बाद में देखिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इन्हें बनाने के लिए मैंने पहले ही लिख दिया है, आपका टाइम बचेगा। हाउ व्हाट को, हाउ या व्हाट को वेरी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, हाउ या व्हाट को आप वेरी में चेंज कर देंगे। दूसरा पॉइंट है, यदि व्हाट के बाद में कोई एडजेक्टिव ना आकर, यानी व्हाट के बाद में कोई एडजेक्टिव ना आकर सीधे नाउन आया हो, तो व्हाट को किसमें, ग्रेट में चेंज कर देते हैं। ये वाली बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं हम। सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारा, सिद्धांत सेड हाउ क्लेवर आई एम, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनमें सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, सभी सेंटेंस के पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर मिलेगा, उसी से आप पहचान लेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी वाली सेंटेंस है। ठीक, तो अब हम बनाते हैं, यानी कि सिद्धांत
अब यहाँ पर क्या है, सेड है, तो हमने आपको पहले बता दिया सेड हो तो एस्केलेम्ड रहने दो या एस्केलेम्ड विद सरप्राइज कर दो, एस्केलेम्ड विद सरप्राइज। ठीक, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनवर्टेड कॉमा है उसके स्थान पर आप दैट लगाएंगे। आप देखो ये बात है ना, ये समझनी बहुत जरूरी है और बड़े ध्यान से समझना है सेंटेंस को। सबसे पहले दैट के बाद में हम ये देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, और सब्जेक्ट है हमारा आई, और आई है हमारा फर्स्ट पर्सन करता चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का सिद्धांत हो जाएगा हमारा ही, क्या हो जाएगा ही, तो ही लग गया। इसके बाद में यहाँ इजारम होता तो कर देते हैं हम वॉज वर्ब, तो ही वॉज, क्या कर देंगे ही वॉज। अब हमने बताया जो व्हाट या हाउ होता है उसको किसमें चेंज कर देते हैं, वेरी में चेंज कर देते हैं, किसमें, वेरी में चेंज करते हैं, किसमें चेंज, तो हाउ का हम कर देंगे वेरी, क्या कर देंगे वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर। ठीक, ये सेंटेंस पूरा आपका बन गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है हमारा, पहला क्लियर हो गया, दूसरा देखें, द सेलर सेड व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज। तो यहां पर क्या है, यहां पर भी देखें आप, तो व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज, तो इसमें करेंगे द सेलर, द सेलर शेड का हो जाएगा एस्क्लेम्ड, या फिर एस्क्लेम्ड विद सरप्राइज कर सकते हैं आप। उसके बाद में लगा दें इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा दें आप दैट, क्या लगा देंगे दैट, और उसके बाद में सब्जेक्ट ढूंढेंगे आप इट, क्या आ गया हमारा इट आ गया। तो यहां पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन करता नो चेंज, तो इट, और इज का हो जाएगा वॉज, क्या हो जाएगा वॉज। और यहां पर जो टेरिबल है यानी कि ये क्या है हमारी एडजेक्टिव, इसका एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव होता तो इसमें वॉज, यहां कर देंगे वेरी, वेरी टेरिबल स्टॉर्म, वेरी टेरिबल स्टॉर्म हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ये समझ में आ गया आपके, यानी स्टॉर्म जो तूफान है या आंधी है उससे उसकी विशेषता बताई वो कैसा टेरिबल है। और इसी तरीके से यहाँ पर किसके बारे में मेक यानी कैसा क्लेवर बताया है। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें केवल इसमें होता है व्हाट स्टॉर्म इट इज, तो इसमें एडजेक्टिव नहीं है, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे। पहले तो फर्स्ट पार्ट ऐसे बनाते हैं हम, द सेलर, द सेलर शेड का हो जाएगा एस्केलेम्डो, एस्केलेम्डो, और उसके बाद में एस्केलेम्ड विद सरप्राइज लगाना चाहो तो लगा सकते हैं आप। उसके बाद में लगाएंगे दैट, और हमारा सब्जेक्ट होगा इट, और इट के साथ में लगाएंगे वॉच, और वॉच, और यहां पर जो व्हाट है और व्हाट को कर देंगे हम, तो इट वॉज ए ग्रेट स्टॉर्म, ए ग्रेट स्टॉर्म। अगर स्टॉर्म की यहां पर एडजेक्टिव होती तो उसके लिए हम वेरी में चेंज कर देते, उसको वेरी में चेंज कर देते। और मैं समझता हूं ये सेंटेंस सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हो एक बार में तो वीडियो को दोबारा देखना आप, मैं समझता हूं अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएंगे। और यदि समझ में आ गया, आपके पूरा मेथड समझ में आ गया, तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।